बात करते हैं जी ईरान और अमेरिका की। आपने देखा जैसे कि जो है वो कल से फिर से वॉर स्टार्ट हो चुकी है और आज फिर जो है वो ट्रम्प साहब ने अभी 10 मिनट पहले जो है आप ये कह सकते हैं कि एक धमकी दी है, ठीक है। और इस टाइम पे जो है वो रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी ही देर पहले ये धमकी दी है कि भाई अमेरिका क्या करेगा। ट्रम्प सेज यूएस विल बी टेकिंग कराग आइलैंड इन लेटेस्ट ईरान थ्रेट। तो फिर से वही जो कराग आइलैंड के ऊपर बातचीत हो रही थी, ये जो आप देख रहे हैं इनका छोटा सा ये कराग आइलैंड है बेसिकली। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की जितनी भी ऑयल की सप्लाई है वो यहाँ से जाती है और यहाँ पे इनके ऑयल के जो है वो डिपो वगैरह या स्टोरेज बनी हुई है, तो उसको जो है वो अमेरिका हासिल करना चाह रहा है या इसको डैमेज करना चाह रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सके ईरान को। तो अब आपने देखा कि कल से जो वॉर वापस स्टार्ट हुई, ईरान ने भी आगे से रिटेलिएट किया, उसके बाद जो है अमेरिका ने फिर से आगे से किया। तो अब फिर से वही हालात बने हुए हैं कि ट्रम्प साहब जो है फिर से धमकी दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो कराग आइलैंड ले लेंगे जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह इनकी मौजूद हैं, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने जो है वो एक बयान भी दिया है कि भाई जो है आज की रात, अब वो फिर क्या कह रहे हैं देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all other forms of defense gathered with most of its offensive capability are gone very hard tonight, Trump says on ट्यूसडे, ठीक है। यानी अभी थोड़ी देर पहले ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान का तो अब सब कुछ खत्म हो गया, तो अब हम आज फिर ईरान के ऊपर बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो हमला करेंगे और ईरान क्योंकि बाज नहीं आ रहा तो हम जो है वो इसके ऊपर हमला करेंगे। और साथ में उनका जो टारगेट है वो क्या है जी, ये जो कराग आइलैंड है यहाँ पे है ताकि उनकी ऑयल के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा सके, जो ईरान का कंट्रोल ऑयल जो है वो इस जजीरे से जाता है। और इससे पहले वो एग्जाम्पल दे चुके हैं कि भाई हम वेनेजुएला के सदर को जैसे उठाया है, ठीक है, तो उसके बाद से हम अब यहाँ पे भी यही करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम जाके यानी अटैक करेंगे और कब्जा करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान जो है, ईरान के जो मोहम्मद बगैर गलीफ साहब हैं वो क्या लिख रहे हैं जी, वो लिख रहे हैं ये जो अमेरिका कर रहा है बेसिकली इससे लॉन्ग टर्म बहुत लंबे जो है वो कंसिक्वेंसेज इसके होंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई कि डिसीजंस विल बी रेस्ट द एंटायर बोर्ड फॉर द वर्स्ट एक्सप्लोर्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो कह रहे हैं एंड लेस पिगमायर दैट यू विल बी स्टक इन फॉर ईयर्स, के आप सालों जो है वो एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप सालों जो है वो अटके रहेंगे। जबकि उसके बदले में अमेरिका क्या कर रहा है जी, बंदर अब्बास पे, काशिम आइलैंड पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है। जबकि अमेरिका ये भी कह रहा है कि मंडे को मेरा जो हेलीकॉप्टर है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर वो भी ईरान ने ही गिराया है। तो ईरान ने इसके बदले में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ कंप्लीटली जो है वो बंद कर दी है मंडे को, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो अब वो दोबारा से बंद है और वही जो ऑयल प्राइसेस पहले बहुत ऊपर चली गई थी फिर नीचे आई, अब फिर से दोबारा से ऊपर जाएंगी क्योंकि फिर से मुकम्मल जो है वो क्लियर हो चुका और वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आज की रात न जाने जो है वो क्या होगा और क्या सिलसिला होगा। और ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हम जो अभी मामलात चला रहे हैं 2015 के अंदर जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था, ठीक है, जिसमें से अमेरिका दो साल बाद निकल गया था, वो कह रहे हैं हम उससे भी एक टफ टाइप की डील बना रहे हैं। तब भी ट्रम्प ने यही कहा था, ठीक है, और अब भी वो कह रहे हैं हम इससे टफ टाइप डील बना रहे हैं जो ईरान के साथ करेंगे, लेकिन ईरान अभी तक जो है उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान क्या कर रहा है जी, ईरान जो है वो मुसलसल जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, उनके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है आगे से मुसलसल। जैसे आपने देखा बहरीन के ऊपर या बाकी एरियाज के ऊपर जो है वो ईरान आगे से मुसलसल अटैक कर रहा है। तो अब देखना ये है कि आज की रात क्या एक्चुअली में थ्रेटनिंग है और अगर नहीं भी है तो क्या ये वॉर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और अब इसका फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है।